नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सांख्यिकी योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपने पढ़ रखा होगा, तो तब भी आपको इसके अंदर कुछ नई चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा मैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और ध्यान से देखें, आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से पहला चीज़ कि जोड़ से संबंधित नियम यानी सिंपल एडिशन। जैसे मान लो ये तीन संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ना जो है वो सबसे आसान तरीका क्या है। तो मेरे अनुसार जैसे आप बचपन में जोड़ते आ रहे हैं, जो भी छोटी कक्षा से आप जानते हैं, आप वैसे ही जोड़ें। कोई नया मेथड सीखने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जोड़ने का तरीका क्या होता है कि पहली संख्या लिखो, फिर दूसरी लिखो, तीसरी लिखो, और लिखते समय ध्यान रखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, ऐसे लिख के सही से जोड़ें। ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इकाई के स्थान से जोड़ना। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं बाईं ओर। ठीक है, अब मान लो ये 9 है, तो 9 में 4 जोड़ो, 9 4 13, 13 3 16 का 6, फिर हाथ से 1 चढ़ाओ, फिर 5 और 1 6, 6 5 11, 11 6 17 का 7, हाथ से 1, जीरो में 1 जोड़ेंगे 1, 1 और 1 2, और 2 और 5 7, 1 और 3 4, 4 और 8 12। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यही सबसे आसान तरीका है। और कोई मैं जोड़ने का नया तरीका बताऊं तो उसके अंदर आपको समझने में भी दिक्कत होगी। आप जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ें। अगला हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन। ये 3 प्रकार से भिन्न का जोड़ सीख सकते हैं। एक होता है कि समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस। देखो यहाँ पे बेस क्या है, 3, हर 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये जो सेम बेस होते हैं इनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या ट्रिक है, क्या आसान तरीका है। तो पहले तो ये जो पूर्ण है इनको जोड़ लिया जाता है, 5 और 4। ठीक है, और फिर ना हम जो बचे हुए थे, जैसे ये 2 और ये 1 बचा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं 2 + 1 और बटे में 3। तो ये जाएगा 5 और 4 9, और ये 2 और 1 3/3। ये कट जाएगा तो 9 और 1 आंसर आपका 10 दे देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि जो जो ये बगल में लिखे हैं 5 और 4, पहले इन्हें जोड़ लें, और जो बच गया है 2/3 1/3, तो क्योंकि ये सेम है तो 2 और 1 जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 3/3 कट के 1 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे 10 आंसर। एक तो ये तरीका होता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 5 15 और 2 17, तो 17/3, 3 चौक 12 और 1 13, 13/3। अब एलसीएम लोगे तो 3 सेम आएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 17 + 13, 17 और 13 30/3, ये कट जाएगा तो भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे ही आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, अगला देखते हैं उभयनिष्ठ यानी कॉमन आधार का भिन्न। उभयनिष्ठ यानी कॉमन आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम कॉमन बेस। देखो ये जो कॉमन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 3 है और ये 9 है, तो जो 3 है इस 9 के ही पहाड़े में आता है। तो इसको कैसे किया जाता है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये 9 है तो हम लिख देंगे 9 भाग, इससे दे देंगे 3, 9 भाग 3, और इससे ऊपर वाले 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और प्लस ये 4 जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर दे देगा। तो इसको भाग दोगे क्या आएगा, 3, और 3 दूनी 6, 6 4 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लें कि 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 और 9 का एलसीएम 9 आता है, और 3 के पहाड़े में 9 3 बार आता है, ऊपर 3 गुना कर दें, और फिर ये 4 9 के पहाड़े में 9 1 बार आता है, ऊपर 1 गुना कर दें, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4, और बटे में 9, तो 6 4 10, तो 10/9। तो यहाँ पे भी आपको 9 लेना था बटे में। ठीक है, तो ये वाला तरीका क्या होता है कि जैसे पहले इन दोनों का जो भाग है वो जो भी आएगा उसको ऊपर वाले जहाँ पे उभयनिष्ठ वाला कम वाला था उससे गुना कर देना। जैसे 2 था तो 2 से गुना कर दिया, तो 9 को 3 से भाग किया, जो आएगा उसे ऊपर 2 से गुना कर दिया, और ये जो 4 जो है वो जोड़ दिया, और बटे में 9 रहने दिया। तो इसको सोल्व करके 10/9, और ऐसे करोगे तो भी 10/9, दोनों सेम होगा। ठीक है, ऐसे ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद इतना ट्राई करना है। ठीक है, चलो इसके अंदर मैं एक बता देता हूँ कि एक मतलब एक कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करोगे आप कि ऐसे वाले में पहले ये जोड़ दोगे, तो 4 और जमा 3, ये आपने जोड़ दिया। अब देखोगे कि ये दोनों, ये 5 है ये 10 है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया।
यानी ये कॉमन वाला हो गया। तो इस 10 को पहले 5 से भाग दोगे, तो यहाँ पर कौन सा निशान लगाओगे, ऐड का, और 10 को भाग दोगे किससे, 5 से। अब देखोगे कि 10 जो 10 ने जो 5 को 5 से 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे आप, और जोड़ देंगे क्या, जो ये आपका बगल में बचा होगा ये वाला 3, और सबके बटे में क्या लिख देंगे, 10। अब देखो 4 3 7, ये काटोगे 2 दूनी 4, तो 7 4 11 और 3, तो 11 और 3 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, रुक जा 2 मिनट, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 3 7, इसको बटे में नहीं लिखना था, ठीक है, ये बटे में नहीं लिखना था, तो 4 3 7, और ये हो जाएगा जमा, इसको भाग देंगे ना जब, तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/10। तो ये आपका आंसर मिला है 7 सही 7/10। ऐसे ही आप ये ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको दोबारा समझ लें कि जो पहले बटे में नहीं है, जैसे 4 और 3 ये है पूर्ण संख्या, इनको अलग जोड़ लो पहले, 4 3 7, ये 7 हो गया। ठीक है, अब ये देखोगे तो 2/5 और 3/10 बचा, तो इसको बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करेंगे। तो पहले इस 10 को 5 से भाग देंगे, 10 को 5 से भाग देंगे, जो भी आएगा ऊपर वाले 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 5 छोटा है, और जो यहाँ 3 था तो वो जोड़ देंगे। तो इसको भाग दोगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7, तो ये 7/10 आएगा। तो 7 में 7/10 जोड़ेंगे तो 7 से ही 7/10 हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तीसरा टाइप होता है कि असमान आधार का भिन्न। तो जो असमान आधार का भिन्न होता है उन्हें कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे 7 और 8 ये दोनों असमान है, तो इस 8 को ऊपर गुना, इस 7 को ऊपर गुना, दोनों का एलसीएम 7 8 56 लिख दिया जाता है। यहाँ इस 7 के पहाड़े में ये 56 8 बार आता होगा, तो यही वाला 8 यहाँ गुना हो जाएगा। इस 8 के पहाड़े में ये 56 7 बार आता होगा, तो यही वाला 7 ऊपर गुना जाएगा तिरछा, तो 7 गुना में 3, तो 8 चौक 32, 7 21 बटे में 56, दोनों को जोड़ोगे तो 54 बटे में 56, बाकी अभी 2 से कट जाएगा, 2 7 2 8, तो 27 बटे में 28 आंसर आपको ये दे देगा। ठीक है, अच्छा जोड़ने में गलती हो गई, 32 और ये 53 होता है, तो 53 बटे में 56 ही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला है मान लो, तो इस वाले को अब कैसे किया जाता है, तो इस वाले के लिए वही तरीका, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 5 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 5 को हमने जोड़ दिया, अब ये क्या बचा, 3/4 और ये 4/7। अब यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे, इस 7 को ऊपर यहाँ गुना कर देंगे 3 से, तो 7 को ऊपर 3 से गुना कर देंगे, इस 4 को तिरछा गुना 4 से कर देंगे, और इन दोनों का एलसीएम 4 7 28 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 7 जमा 5 2 7, ये हो जाएगा 7 या 21, 4 चौक 16, तो 21 और 16 हो जाएगा 37, तो 37 बटे में 38। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 28 से इसे हम भाग कर सकते हैं अभी, तो 7 जमा 1 सही 9/28। ठीक है, कैसे आया देखो, ये 37/28 है, तो 28 से इसे भाग दो 37 को, तो 28 एकम 28 और बच गया शेषफल 9, तो 9 शेषफल ऊपर, एक भागफल सामने, और 28 भाजक था तो भाजक यहाँ। ठीक है, तो 7 और 1 जुड़ जाएगा 8 से ही 9/28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जो भी जैसे तरीके से करते हैं वैसे कर लें, सीधा ऐसे कर लें, 7 4 दूनी 8 और 3 11, तो हो जाएगा 11/4 जमा 7 को 5 गुना 7 5 35 और 4 39 बटे में 7, इनका एलसीएम लो, 7 चौक 28, ये 7 ऊपर गुना जाएगा 11 7 77, ये 4 39 से गुना जाएगा, अब 39 को 4 से आप गुना कर ले, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 3 12 3 15, तो 156 में अब ये 77 जोड़ दें और 28 से भाग कर दें, तो सेम आपको यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है ऐसे करने का। ठीक है, ऐसे ही अब ये वाला है, तो इसको आप 2 2 का जोड़े में जोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधा आप ऐसे करें, 3 3 9 और 1 10 बटे में 3, 2 चौक 8 और 1 9/2, 4 एकम 4 1 5 बटे में 4, 2 1 दूनी 4 और 1 5 बटे में 4। ठीक है, सॉरी 2, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरे को लगता है 12 ही आएगा। 3 के पहाड़े में 12 4 बार आता है, ऊपर 4 मल्टीप्लाई, 2 के पहाड़े 12 6 बार में आता है, ऊपर 6 मल्टीप्लाई, 4 के पहाड़े 12 3 बार आता है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई, 2 के पहाड़े में 12 6 बार आता है, ऊपर 6 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 चौक 40, 9 6 54, 5 3 15, 6 5 30,
और एक बट्टे में हो जाएगा 12। इन सबको जोड़ देंगे 40, 54, 94 और ये जोड़ देंगे 30 और ये 15, 45, 139। तो 139 बट्टे में 12। अब ना 139 को आप 12 से भाग दे देंगे। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 7 शेषफल, तो 7 बट्टे में 12 और 11, तो ये जाएगा 11 सही 7 बट्टे 12। तो इससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फिर कैसे करेंगे, दूसरा कोई तरीका हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये जो 3 है ना, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, यानी जो बिना भिन्न वाले हैं ये जो पूर्ण संख्या है इसको जोड़ो। आप जोड़ लिया, प्लस बाकी का क्या बचा 1/3, फिर क्या बचा 1/2, फिर क्या बचा 1/4, फिर ये क्या बचा 1/2। ये सबको जोड़ो, 4, 3, 7, 8 और 1, देखो ये हो जाएगा 10। 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, तो 10 प्लस, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो वही 12 आएगा। फिर 3 चौक 12, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 6, ठीक है। तो 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 19 बट्टे में 12। इसे आप भाग दोगे तो 10 प्लस 1 सही 7 बट्टे 12, तो 10 और 1 जुड़ जाएगा 11 सही 7 बट्टे में 12, ठीक है। ऐसे भी आपका समय बच सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल। देखो दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पूर्व सभी संख्याओं के दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लिया जाता है और फिर जोड़ को साधारण नियम से जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखो दशमलव के बाद दो ही अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले बराबर करने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे पीछे, तो ये भी अब 3 अंक, ये भी 3 अंक, यानी दशमलव के बाद ये भी 3, तो ये भी समान हो गया, दशमलव ये भी 3, अब ये भी समान हो गया। अब दोनों समान हो गए तो अब दशमलव के नीचे बिल्कुल दशमलव लिख के आपको जोड़ देना है। दशमलव के जोड़ को करने के लिए सिर्फ दशमलव के बाद वाले जो स्थान होते हैं उनको बराबर करना होता है। ये 3 स्थान है तो इसको 3 स्थान करने के लिए 0 बढ़ाते हैं हमेशा, ठीक है। हम आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन सिर्फ पीछे ही बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको जोड़ो 3, इसको जोड़ो 13 का 3 हासिल 1, इसको जोड़ो 10 का 0 हासिल 1, इसको 10 का 0 हासिल 1, 6 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप मान लो ये वाला है 0.5, यहाँ एक ही है, 0.005 यहाँ 3 अंक है, यहाँ 0.005 यहाँ 4 अंक है। तो पहले हम 0.5 है, 0.005 है, फिर 0.0005 है। पहले हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ 4 बनाने के लिए 0, यहाँ 4 बनाने के लिए 3 0 बढ़ा देंगे, इन्हें जोड़ेंगे 5 5 0 5.0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है, अगला है घटाओ से संबंधित प्रश्न, इसमें से इसको घटाना है। तो 8 3 5 7 और ये 4 8 9 3, तो घटाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, इसको ध्यान से लिखना है। कई बच्चे इसको लिखने में गलती कर सकते हैं। तो 7 में से 3 घटाओ 4, 5 में से 9 घटाओ, तो इसमें से 5 छोटा पड़ रहा है, 9 नहीं घट पाएगा, इधर से हाथ से लेते हैं, तो ये 5 की जगह इसके आगे एक दहाई बढ़ने से ये 15 हो जाता है। तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ एक हाथ से लिया था तो 2 बचेगा, 2 में से 8 नहीं जा सकता है, तो यहाँ से हाथ से लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे एक कम हो गया था तो 7 बचा क्योंकि हाथ से लिया था, तो 7 में से 4 गया 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो अब इसमें से ये दोनों घटाना है, तो पहले इसमें से ये घटाओ, फिर जो आएगा उसमें से ये घटाओ, ठीक है, तो भी हो जाएगा। जैसे मान लो पहले हम ये वाला घटा लेते हैं, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से हाथ से लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 7 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 12, 12 में से 5 7 गया 5, यहाँ 3 बचेगा, हाथ से लेंगे 13, 13 में से 6 गया 7, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में 4 गया 1 और 1, ठीक है, ये आ गया 11,757। अब इसमें से ये घटा दो, 5 3 3 0, इसे अब घटाओगे, 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही आएगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में 3 गया 4 और 11, ये 1 में से 5 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे 11, 11 में से 5 घट जाएगा, तो 11 में से 5 गया 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, पहले आप इसे जोड़ लेंगे, इसे घटा लेंगे, ठीक है। तो आप जोड़ो 3 2 1 5 4 2 7 1, जोड़ोगे 6 8 4 7, अब घटाना है ये, तो 7 4 8 6 में से 3 1 7 4 घटाना है, तो 2 1 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे हमने भिन्न का जोड़ सीखा था वैसे ही भिन्न का घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन। तो इसको खोलेंगे, 3 छीक 18, 3 छीक 18 और 2 20, 20/3 और घटा 3 चौक 12 और 1 13/3। तो इसे घटा दोगे 7/3, ठीक है। नहीं तो आप जैसे पहले कर रहे थे, आप पहले वाले तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें। पहले वाले तरीके में क्या था कि जैसे ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, तो पहले इसको लिखो 6 घटा 4 लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे प्लस का निशान, ये वाला 2/3 में से 1/3 अब घटाना है, तो 2/3 में से 1/3 अब आपको घटाना है। तो घटाने पे 2 आ जाएगा और जमा घटाने पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे लिखते हैं, तो अब इन दोनों को लिख देंगे 2 सही 1/3 आंसर, ठीक है। और इसको भी अगर भाग देते हो 7 को 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 शेषफल, तो 1 ऊपर 3 नीचे और 2 आंसर ये सामने। देखो ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो इसको आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, ठीक है। तो मैं करता हूँ दूसरे वाले तरीके से। पहले ये 12 है तो 12 लिखो, प्लस 7 है तो 7, और ये घटा 8 है तो घटा 8। प्लस लिख के क्या बचा, 2/5 प्लस 1/2 और एक घटा 2/3, ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको जानते हो आप सोल्व करना, तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा 11, ठीक है। और प्लस इसका एलसीएम लेके आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कर लेते हैं, कितना आएगा, इसका एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। तो 5 के पाड़े में 30 कितनी बार आता है, 6 बार, तो ऊपर जाएगा 6 दूनी 12, 2 के पाड़े में 30 आता है 15 बार में, 15 एकम 15, 3 के पाड़े में 30 10 बार आता है, 10 दूनी 20, तो 12 और 15 27, 27 में से 20 गया तो ये जाएगा 7/30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 7/30, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, तो आंसर आएगा 12 सही 16/35, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।